देखिए, रास्ता वही है जो तारीख अपनाती है हमेशा। अवाम को, कौमों को अपने फैसले करने होते हैं, सियासी जद्दोजहद करना होती है। पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के मैदान हमारे हैं। हम ये चाहते हैं कि बंद कमरे में बात ना हो, खुले मैदान में बात हो, एक ऐवान में बात हो। हम पहले बात करना चाहते हैं, बात के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम आवाज बुलंद करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम सड़कों पर चलें। लेकिन इससे बहुत पहले ये मामला तय हो जाना चाहिए, शफाफियत के साथ, आइन और कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक। सर, आज बड़े से बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन कोई रुकावट नहीं बनी। क्या समझते हैं कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 45 दिनों में इमरान खान को कहा गया कि आपने कोई बात नहीं करनी? कुछ नहीं पता 45 दिनों का, हम बात करते रहेंगे। वो जितना भी अरसा होगा फतह हक की होगी, आप देखेंगे। हक को दबाया नहीं जा सकता, पाकिस्तान की तारीख इसकी गवाह है। कुछ वक्त लग सकता है लेकिन बिलाखिर झूठ जो है वो जमीन बोस होता है। तो मुलाकात ना करने की वजह क्या हो सकती है? आप बताएं ना क्या वजह हो सकती है। मुझे मुलाकात ना करने देने की क्या वजह हो सकती है? क्या वो चाहती हैं कि इमरान खान बंद रहे एक कमरे में, उनको वही मिले जिसको वो चाहते हैं कि वो मिले? किस तरह ये बात काबिल कबूल है? ये हमें काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है, और ये इमरान खान को काबिल कबूल नहीं होगी। इमरान खान का हक है कि उनके पार्टी के रफ़का, उनके ख़ानदान के लोग उनको मिले, उनकी अपनी जो मंशा है, जो उनकी अपनी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक मिले। मंगल को अगर दोबारा नहीं मिलने दिया जाता, मंगल को दोबारा, देखिए, हम अदालत जा चुके हैं, तौहीन अदालत की दरखास्तें मौजूद हैं। हम देखते हैं कि अदालत अपनी बका के लिए क्या करती है। ये मामला अब अदालत की अपनी बका का है। सर, मुज़ाकरात के हवाले से आप कह रहे हैं आपको नहीं आइडिया? आप सर सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, आपको नहीं आइडिया? सर, सतह पे कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई शख्स जो पार्टी से निस्बत रखता है अपनी सतह पे कोई बात कर रहा है तो वो बात बिलाखिर पार्टी के सामने आएगी, फैसला इमरान खान करेंगे। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी के साथ कोई बात नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि देखिए, अली अमीन साहब वज़ीर आला हैं, बतौर वज़ीर आला उनकी मुलाकातें होती हैं, एक सिक्योरिटी कमेटी है। अगर वहाँ कोई बात होती है तो यकीनन पार्टी के सामने लाएंगे। मंगल को दोबारा धरना देंगे अडयाला के बाहर आप लोग? धरना हमने कभी भी नहीं दिया। हम वहाँ जाते हैं, वो हमें रोक लेते हैं। जब रोकते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि हम वहाँ खड़े रहें या बैठ जाएं। तो कब तक ये चीज बर्दाश्त करते रहेंगे आप? देखिए, ये अब अदालत पर मुनहसर है और फिर हम देखते हैं। अदालत ने तो ऑलरेडी हुक्म जारी किया हुआ है। अदालत को फिर बुलाना होगा, अदालत को इंतजामिया को बुलाना होगा, पंजाब की चीफ सेक्रेटरी को बुलाना होगा, जेल की इंतजामिया को बुलाना होगा और बेलफ के साथ हमें भेजना होगा। इसके साथ साथ जुनैद अकबर खान साहब ने कहा है कि आप दोबारा से अपनी जो बंदूकें उसको साफ कर लें, हम दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की आप लोग? देखिए, ये बिलाखिर तो ये होगा, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त मकालमे का है। होश के नाखुन लेने चाहिए। ताले आजमाओं को, वो जो इक़्तिदार पर गासिब हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तमाम बातें मुमकिनात में शामिल हैं। अगर गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर क्या चारा रह जाएगा? सर, पार्टी के लोग ही आप पर और अलीमा खान पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या पार्टी के लोग नहीं? क्या वजह? शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस या अभी तक वो क्यों एमएनए बरकरार है? निकाला जा चुका है। एमएनए वाली बात दूसरी है, उसका एक तरीकाकार होता है। लेकिन देखिए, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। इससे बहुत बड़ी बातें हैं, कौन क्या कह रहा है, ये गैर अहम बातें हैं। उनका कोई असर ना पार्टी के वर्कर पर है, ना पार्टी की क़यादत पर है। अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, थोड़ी देर में पूरी क़यादत मुत्तहिद है, पार्टी के वर्कर, पार्टी के सपोर्टर मुत्तहिद हैं। 3-4 लोग हैं जो ट्विटर पे या टीवी पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल गैर अहम बात है। आपको अडयाला के बाहर रोक लिया जाता है, आपने किसको नाराज कर दिया? मुझे नहीं पता, आप पता कीजिए, आप तहकीक कीजिए, सहाफ़ी आप हैं। कोई ऐसे अल्फाज आपने किसी मेरे, आप बताइए, जो मैं कहता हूँ आपके सामने है। मैं कुछ छुप के तो बात नहीं करता ना, मेरी तमाम गुफ्तगू आपके सामने है। इख्तियार किसके पास है सर अंदर भेजने का, अडयाला जेल के अंदर? देखिए, कानूनन तो इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल के पास है या जेल की जो इंतजामिया है, आईजी जेल होती है, लेकिन हकीकतन इख्तियार उनके पास नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो डिसीजन था शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, वो बड़ा क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ या कोई वो तनकीद कर रहा है, मेरा ख्याल है हम लोग अपने सियासी हरीफों के पीछे लगे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलीमा खान साहिबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है और वो सियासी अमल का हिस्सा नहीं है। 45 दिन का दावा किया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं? किस चीज़ का? कि 45 दिन में मुज़ाकरात हो गए हैं, डील हो गई है? हमें तो ये भी अज़ान हो रही है, मुझे तो इस चीज़ का कोई मालूम ही नहीं है जी। मेरा ख्याल है सारी क्या सराइयाँ या अफवाहें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के क्या सराहें की जा रही हैं जी? मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के और टॉक शोज में भी खसूसी, मतलब इनको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ मेरे भाई कि मैं इब्लीस का नाम ले लूँ तो वो मीडिया पे चल जाएगा और कौमी असेंबली में चल जाएगा, पर मैं अपने पार्टी का नाम लूँ या किसी और का नाम लूँ वो नहीं चल सकता।
میں مطلب یہ حالات ہیں پاکستان کے اس وقت، اور آپ کے میڈیا مالکان جو ہے، میں نے ابھی اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا، وہ پراپرٹی بزنس میں ہیں، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ یا چون چاں کریں تو ان کے اوپر وہ DHA آ کے قبضہ کر لے گا، تو وہ تو بیچارے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں۔